नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम श्री कृष्ण मानस एवं गीता का तुलनात्मक विवेचन, भाग 2 बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। आज के चैप्टर का नाम है काम एवं लोभ की विकृतियाँ। श्री राम शरणम मम। प्रत्येक युग में कुछ समस्याएं तो बिल्कुल एक जैसी होती हैं और कुछ समस्याएं परिवर्तित होती रहती हैं। इन दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान रामायण तथा गीता में प्रस्तुत किया गया है। रामायण में युद्ध का मुख्य केंद्र रावण है तथा महाभारत में दुर्योधन है। यद्यपि रावण और दुर्योधन दोनों ही बुरे पात्रों के पुत्र में प्रस्तुत किए गए हैं, पर दोनों ही मनोवृत्तियों में कुछ अंतर जरूर दिखाई पड़ेगा। समाज में भी बहुधा बुरे व्यक्तियों में से किसी में अगर क्रोध की प्रधानता होती है तो किसी में काम की प्रधानता होती है और किसी में लोभ तथा किसी में अहंकार की। इस संदर्भ में यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि रावण के चरित्र में तथा उसके द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध के मूल में उसकी काम की विकृति ही विद्यमान है, क्योंकि रावण के अंतःकरण में जनक नंदिनी को चुराने की इच्छा होती है और उन्हें प्राप्त करने में रावण किसी भी पद्धति, छल कपट या बल का आश्रय लेने में संकोच का अनुभव नहीं करता। रामायण का युद्ध यदि श्री सीता जी को निमित्त बनाकर काम की विकृति के कारण लड़ा गया तो महाभारत का युद्ध लोभ की विकृति के कारण लड़ा गया, क्योंकि दुर्योधन के मन में राज्य की कामना विद्यमान है। इस प्रकार रावण के चरित्र में काम का विकृत रूप दिखाई देता है तथा दुर्योधन के चरित्र में लोभ का विकृत रूप दिखाई देता है। ये दोनों ही अनादिकाल से व्यक्ति के जीवन में रहने वाले विकार हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी गति दिखाई दे रही है उसके मूल में ये दोनों वृत्तियां होती हैं। सृष्टि के विस्तार के मूल में काम है और व्यक्ति के कर्म तथा प्रयत्न के मूल में लोभ है। लेकिन काम और लोभ हमारे जीवन में यदि एक सीमा में रहें तब तो कल्याणकारी हैं, किंतु जब काम तथा लोभ में विकृति आ जाए तो वे समाज में संघर्ष और अशांति की सृष्टि किए बिना नहीं रहते। इन दोनों पात्रों के चरित्र के माध्यम से मानो यही बताया गया है। रावण और दुर्योधन की शैली कुछ मिलती जुलती सी दिखाई देती है। रावण जनक नंदिनी श्री सीता को पाना चाहता है। यहाँ तक तो रावण की निंदा बहिरंग दृष्टि से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह जनक नंदिनी श्री सीता जी के आंतरिक रूप को, तात्विक रूप को नहीं पहचानता है। श्री सीता जी को प्राप्त करने की इच्छा भी कोई बुरी नहीं है, लेकिन बुराई कहाँ पर है? इस संदर्भ में मंदोदरी ने रावण से एक बड़ा ही सार्थक प्रश्न किया। मंदोदरी ने कहा कि यदि तुम सीता जी को प्राप्त ही करना चाहते थे तो उसके लिए तो मार्ग खुला हुआ था, क्योंकि महाराज श्री जनक ने यदि अपनी ओर से श्री सीता जी का श्री राम से विवाह कर दिया होता तो तुम उल्लाहना दे सकते थे कि महाराज जनक ने पक्षपात किया, अन्याय किया। लेकिन जब महाराज जनक ने यह घोषणा कर दी कि जो शंकर का धनुष तोड़ेगा उसी को मैं कन्या दूंगा, तब तो तुम स्वतंत्र थे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर श्री सीता जी को प्राप्त कर लेते और इस तरह प्राप्त करने से कोई व्यक्ति तुम्हारी निंदा भी नहीं करता। किंतु उस समय तो तुमने सही पद्धति से श्री सीता जी को पाने का प्रयास किया नहीं, और जब श्री सीता जी का विवाह भगवान से हो गया, जब वे परस्त्री हो गईं, तब तुम्हारे मन में उनको पाने की विकृत इच्छा उत्पन्न हुई और तुमने छल के द्वारा उनका अपहरण करके जिस मार्ग का आश्रय लिया वह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि परस्त्री को पाने का अर्थ है काम का अनियंत्रित रूप। काम के नियंत्रित तथा अनियंत्रित रूप को दृष्टांत के रूप में कहा जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति से यदि यह प्रश्न किया जाए कि नदी प्रशंसनीय है या निंदनीय, तो इसका उत्तर देते हुए वह कह सकता है कि नदी के जो दो रूप दिखाई देते हैं उनमें एक रूप प्रशंसनीय है और दूसरा निंदनीय। नदी का एक रूप वह है जिसके द्वारा वह जल से समाज और व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है। व्यक्ति सिंचाई करता है, जल पीता है, वस्त्र को स्वच्छ करता है, स्नान करता है। इस दृष्टि से नदी बड़ी उपयोगी तथा कल्याणकारी है। किंतु नदी का दूसरा रूप हमें तब दिखाई देता है कि जब उसमें बाढ़ आ जाती है, तब वह नदी विनाशकारिणी हो जाती है।
इस प्रकार अपने इस रूप में कि जब तक वह केवल किनारों के बीच में ही बहती रहेगी तब तक तो वह प्रशंसनीय एवं पूज्य है, पर जब वह अपने किनारों को काटकर गांव तथा नगरों को बहाने लगेगी, तटवासियों को डुबोने लगेगी, प्राण लेने लगेगी, उस समय नदी की निंदा मृत्यु की संदेश वाहिका के रूप में की जाएगी। काम की स्थिति भी ठीक इसी प्रकार की है। काम की तुलना यदि नदी से करें तो हमें यह दिखाई देगा कि जैसे नदी के दो किनारे हैं उसी प्रकार काम के भी दो किनारे हैं। वे दो किनारे हैं लोक तथा वेद। काम के संदर्भ में कुछ मान्यताएं समाज, लोक एवं परिवार में प्रचलित हैं, यह उसका लोक पक्ष है। और इसी प्रकार काम के संदर्भ में कुछ मान्यताएं वेद में भी विश्लेषित हैं। अब यदि लोक तथा वेद दोनों की मर्यादा की रक्षा करते हुए, लोक और वेद रूपी किनारों को सुरक्षित रखते हुए काम की धारा जीवन और समाज में प्रवाहित हो तो वह धारा बड़ी उपयोगी है, कल्याणकारी है। लेकिन बहुधा होता यह है कि अन्य नदियों में तो बाढ़ कुछ दिनों या महीनों में ही आती है, किंतु काम की नदी में जब देखिए तब बाढ़ आ जाती है, और उसका परिणाम यह होता है कि इससे लोक और वेद की मर्यादा मिट जाती है। रामायण में भगवान राम के चरित्र में भी काम का वर्णन किया गया और रावण के चरित्र में भी काम का वर्णन किया गया। पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम जनक नंदिनी श्री सीता के आभूषणों की ध्वनि सुनकर अपने अंतःकरण में राग और श्रृंगार का अनुभव करते हुए यह स्वीकार करते हैं कि मानो कामदेव वाद्य बजाता हुआ विश्व विजय के लिए चला आ रहा है। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण कंकन किनकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। इस प्रकार मानो भगवान श्री राघवेंद्र काम की स्वीकृति दे रहे हैं, पर इसकी विलक्षणता यह है कि यह जो काम और श्रृंगार की धारा है, इसने न तो लोक के किनारों को काटा और न ही वेद के किनारे को। रामचरितमानस में इतने सुंदर श्रृंगार और काम के आकर्षण के वर्णन के बाद भी सामाजिक मान्यता को बहुत अधिक महत्व दिया गया। जनकनंदिनी श्री सीता भगवान राम का सौंदर्य देखने के पश्चात यदि चाहती तो अपने स्नेह तथा आकर्षण का निवेदन श्री राम से कर सकती थी, और यदि श्री राम भी चाहते तो अपनी दशा का वर्णन श्री सीता जी से कर सकते थे। इस प्रकार अपनी मन स्थितियों का परस्पर वर्णन करने के पश्चात गांधर्व रीति से वे एक दूसरे को प्राप्त कर सकते थे, उनका परिणय संपन्न हो सकता था। लेकिन गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि भगवान राम की विलक्षणता यह है कि उन्होंने श्रृंगार और काम को स्वीकार तो किया, पर समाज की मर्यादा का पूरा पूरा ध्यान रखा। न तो भगवान राम ने जनक नंदिनी श्री सीता से एक वाक्य कहते और न ही श्री सीता जी भगवान राम से एक वाक्य बोलती हैं। इतना आकर्षण होते हुए भी यह जो नियंत्रण बना हुआ है वह मानो नदी का सीमा में रहना है। जब श्री सीता जी बिना बात किए लौटने लगी तो किसी ने पूछ दिया कि इतने अधिक आकर्षण का अनुभव होने के बाद भी श्री सीता जी ने बात क्यों नहीं की, तो गोस्वामी जी ने तुरंत समाज की मर्यादा की बात लिख दी। तुलसीदास जी ने कहा कि श्री सीता जी लौट करके घर की ओर इसीलिए जा रही हैं क्योंकि फिर अपन नपऊ पितु बस जाने। उन्हें लगा नहीं, भले ही मेरे मन में आकर्षण की अनुभूति हो पड़ी हो, किंतु मेरे पिताजी ने तो यह प्रतिज्ञा की है कि धनुष तोड़ने वाले से ही मेरा परिणय होगा। अतः इस प्रतिज्ञा की अवहेलना करके अगर मैं विवाह का प्रस्ताव करती हूँ, अपने हृदय की भावना का वर्णन करती हूँ, तो हमारे पिताजी की समाज में जो मर्यादा है वह विनष्ट हो जाएगी। दूसरी ओर गुरु की मर्यादा का रक्षण भगवान राम के द्वारा होता है। भगवान राम के मन में जो श्रृंगार और काम आया उसका वर्णन करते हुए वे श्री लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण आज मेरे मन में जो अंतर दिखाई दे रहा है वह क्यों दिखाई दे रहा है। इसका अभिप्राय है कि भगवान राम को भी इस प्रकार का आकर्षण होने की चिंता है, इसीलिए वे कहते भी हैं कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहीरी, जिन्हें कई लही न रिपुरण पीठी, नहीं पावही पर तिय मनु डीठी।
भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, मेरे जीवन में 3 मर्यादाएं सर्वदा रही। शत्रु को मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई, मांगने वाले को कभी नाही नहीं की और परस्त्री को दृष्टि नहीं दी। पर आज जब मेरी दृष्टि सौंदर्य की ओर चली गई तो मेरी वह मर्यादा क्या टूट तो नहीं गई? मानो भगवान श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण जी को न्यायाधीश बना दिया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम भले ही मेरे छोटे भाई हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारा अंतःकरण बिल्कुल निर्मल है। ऐसी स्थिति में मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेरे अंतःकरण में जो परिवर्तन आया है वह कितना अनुचित या उचित है। और जिस समय भगवान राम ने यह वाक्य कहा तो लक्ष्मण जी चुप रह गए। पर लक्ष्मण जी को यह सोचकर मन ही मन हंसी आ गई कि प्रभु जो यह कह रहे हैं कि मैं पर स्त्री को नहीं देखता, यह मेरी मर्यादा है, किंतु जब श्री सीता जी की ओर बरबस दृष्टि चली गई तो कहीं मेरी मर्यादा तो नहीं टूट गई। लक्ष्मण जी मानो हंस रहे हैं। उनका तात्पर्य था, महाराज, श्री सीता जी के संदर्भ में आपके मन में यह प्रश्न ही कैसे आया? क्योंकि अगर ये पर हैं तो फिर आपका स्व कौन है, जरा यह भी तो बताइए। लक्ष्मण जी मानो कहते हैं कि महाराज, दूसरे व्यक्ति पर तो आरोप लगाया जाता है कि इसने मर्यादा का हनन किया, इसने चोरी की, पर आप तो एक नए प्रकार के मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप पर किसी दूसरे ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि आपने स्वयं अपने ही ऊपर आरोप लगाया है। और आरोप भी ऐसा लगाया कि जैसे कोई व्यक्ति अगर अपनी ही वस्तु को स्वयं उठा ले और न्यायालय में जाकर न्यायाधीश से कहने लगे कि मैंने चोरी की है, इसीलिए मुझे दंड मिलना चाहिए, तो अब न्यायाधीश तो यही कहेगा कि इस व्यक्ति ने तो अपनी ही वस्तु को उठाया है, इसीलिए वह चोर नहीं वरन वह तो उस वस्तु का स्वामी है। लक्ष्मण जी के मौन का तात्पर्य है कि इस समय जो प्रश्न है वह न्याय के योग्य नहीं है। भगवान श्री राघवेंद्र अत्यंत सजग हैं। उन्हें लग रहा है कि इस कार्य से कहीं हमारे रघुवंश की मर्यादा तो नहीं टूट रही है। इसीलिए भगवान राम ने कहा कि रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरई न करहु। इस प्रकार भगवान राम को रघुवंश की मर्यादा की चिंता है और श्री सीता जी को पिताजी की मर्यादा की चिंता है। इसका अभिप्राय है कि लोक की मर्यादा को दोनों ने स्वीकार किया, और अगर वेद की मर्यादा की दृष्टि से विचार करके देखें तो गोस्वामी जी ने इसकी ओर भी संकेत किया है। भगवान श्री राघवेंद्र पुष्प वाटिका में गुरु विश्वामित्र के पूजन के लिए पुष्प लेने आए थे। इस प्रकार इस कार्य के मूल में ही अत्यंत पवित्र भावना है, और जब पुष्प लेकर लौटे तो विलंब हो चुका था। यद्यपि गुरुजी ने यह नहीं पूछा कि देर से कैसे आए, पर भगवान श्री राघवेंद्र ने पुष्प वाटिका में जो कुछ हुआ था वह सब गुरुजी से बता दिया। और वेद की मर्यादा यही है कि गुरु के सामने किसी बात को छिपाना नहीं चाहिए। वेद कहते हैं कि गुरु के समक्ष अपने हृदय को खोल कर रख देना ही ठीक है। प्रभु ने सोचा कि लक्ष्मण भले ही पुष्प वाटिका में कुछ न बोले हों, पर गुरु जी से भी तो बता दूं कि पुष्प वाटिका में क्या हुआ। गोस्वामी जी यही लिखते हैं कि राम कहा सब कौसुक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। और दूसरी ओर जनक नंदिनी श्री सीता जी भगवान को देखकर जब लौटती तो चली गई पार्वती जी के मंदिर में। उनका अभिप्राय है कि मर्यादा में और मेरे प्रेम में अंतर है। मर्यादा कहती है कि पिताजी की प्रतिज्ञा पूरी होने के पश्चात ही परिणय होना चाहिए, और मेरा अंतःकरण कहता है कि मेरे एकमात्र आराध्य जिन्हें मैं पाना चाहती हूँ वे तो यही हैं। परंतु मर्यादा और प्रेम में जो सामंजस्य करे ऐसी सामर्थ्य किस में है? और तब उनका ध्यान गया पार्वती जी की ओर। उन्होंने सोचा कि अब तो मैं भवानी से प्रार्थना करूं कि वे कृपा करें, मेरे प्रेम और मर्यादा दोनों की रक्षा करें। और पार्वती जी के समक्ष श्री सीता जी कहती भी यही हैं कि माँ, आप तो बसहु सदा उरपुर सबही के, इसलिए कीन्हु प्रकट न कारण ते ही।
आप सबके हृदय में निवास करती हैं, इसीलिए आप तो मेरे मन की बात को जानती ही हैं। और तब पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं कि सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। तुम्हें सबसे अधिक चिंता यह है कि कहीं मर्यादा की हानि ना हो, किंतु मैं कहती हूँ कि इसमें मर्यादा का बिल्कुल उल्लंघन नहीं है, बल्कि आपके द्वारा तो वेद की मर्यादा का पालन ही हो रहा है, क्योंकि बाल्यावस्था में देवर्षि नारद ने आपको आशीर्वाद दिया था कि इसी वाटिका में जिस राजकुमार का सौंदर्य देखकर आपके मन में आकर्षण उत्पन्न होगा, उसी को आप वर रूप में प्राप्त करेंगे। इसीलिए आपने मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं किया, अपितु आप अगर यहाँ श्री राम के सौंदर्य को देखकर मुग्ध न होती, तब तो नारद के वचन की मर्यादा ही चली जाती। इसीलिए यह तो बड़ा अच्छा हुआ कि नारद का वचन भी सत्य सिद्ध हो गया और तुम्हारे पिताजी की इच्छा भी पूरी हो गई। इसीलिए पार्वती जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनु राजा। मनु जाहि राज्य हूँ मिली सो, बरु सहज सुंदर सांवरो। पार्वती जी ने श्री सीता जी से कहा कि आप मुझसे जो बात कहने आई हैं, आपने मुझ पर यह बड़ी कृपा की है, क्योंकि जब मेरे गुरु नारद जी आपको आशीर्वाद दे ही चुके थे, तब मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु आपने मेरे पास आकर मुझे सम्मान दिया है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि इसमें रंच मात्र भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। दूसरी ओर भगवान राम को आशीर्वाद देते हुए गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, राम, फूल तो वाटिका से लेकर के आए हो, पर अब मैं तुम्हें फल दे रहा हूँ कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। इसका अभिप्राय है कि भगवान राम ने गुरु के माध्यम से और श्री सीता जी ने मूर्तिमती श्रद्धा के माध्यम से एक दूसरे को प्राप्त किया, और तब दोनों का मिलन तथा परिणय हुआ। इस प्रकार श्रृंगार तथा काम का दिव्य रूप श्री राम के चरित्र में पुष्प वाटिका तथा विवाह के प्रसंग में प्रकट हुआ। काम का यदि ऐसा मर्यादित रूप रहे, तब तो समाज में बड़ी सुव्यवस्था रहेगी, लेकिन जब रावण के समान विकृति उत्पन्न होती है, तब वह अमर्यादित होकर अव्यवस्था उत्पन्न कर देती है। रावण ने अपने जीवन में न जाने कितने विवाह किए। वर्णन आता है कि रावण ने जहाँ सुंदरी कन्याओं को देखा, बस उनसे विवाह कर लिया। वह अपने पौरुष पराक्रम का प्रदर्शन करके अगिनत कन्याओं को अपने महल में ले आता है। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। परंतु भगवान श्री राम तथा रावण की पद्धति में यहाँ भी भिन्नता दिखाई देती है। प्रश्न यह है कि श्री राम ने श्री सीता जी को जीतकर पाया या दान में पाया। जब भगवान राम ने जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी कर दी, तब तो उन्होंने जीत कर पाया, जयमाल के द्वारा पाया, पर इसके बाद फिर कन्यादान के द्वारा पाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जीत में जो वस्तु मिलती है वह दान से थोड़ी ही पाई जाती है। जीत माने जिसे व्यक्ति ने अपने पौरुष से पाया, और दान का अर्थ है जहाँ पर देने वाले ने कृपा करके दिया। लेकिन प्रभु का अभिप्राय है कि भले ही मैंने जयमाल के द्वारा जानकी जी को पा लिया हो, किंतु महाराज श्री जनक के मन में तो प्रसन्नता तब होगी कि जब वे यह समझें कि वस्तुतः मैंने अपनी कन्या का दान किया है। भगवान श्री राघवेंद्र इतने उदार हैं कि जीतने के बाद भी दान लेकर वे लोक और वेद के सामंजस्य को पूरा करके दिखाते हैं। पर रावण ने तो बलपूर्वक अनेक स्त्रियों पर अधिकार किया, और उसकी पराकाष्ठा तब हो गई जब वह श्री सीता जी को चुरा कर ले जाता है। रामायण में व्यंग आता है कि अंगद से जब रावण ने कहा कि अरे अंगद, तेरी बातों को सुनते हुए भी मैं चुप हूँ, इसका कारण यही है कि धर्म का पंडित हूँ, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि दूत को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, इसीलिए तुम्हें दूत समझकर ही मैं दंड नहीं दे रहा हूँ। यह मेरी धर्मज्ञता का प्रमाण है।
पर अंगद तो चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने उलट कर कह दिया कि रावण, आपकी धर्मज्ञता का प्रमाण केवल इतना ही नहीं है, बल्कि आपकी धर्मज्ञता के कारण ही आज मुझे आना पड़ा है। अंगद रावण से पूछते हैं कि परस्त्री को चुराना भी तुम्हारे शास्त्र में कोई धर्म होगा? तभी तो तुम जनक नंदिनी का हरण करके ले आए हो। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परस्त्रीय चोरी। और तुमने हरण भी छल पूर्वक साधु का वेश बनाकर दंभ का आश्रय लेकर किया है। उसके पश्चात भी उन्हें भयभीत करके बार बार अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा, तो यह तुम्हारे जीवन में काम की विकृति है। भगवान श्री राघवेंद्र युद्ध के प्रारंभ में ही रावण के पास प्रस्ताव भेजते हैं कि तुम्हें चाहिए कि तुम जनक नंदिनी श्री सीता जी को लौटा दो और अपने चरित्र का जो दुरुपयोग कर रहे हो वह मत करो। रावण के पुत्र प्रहस्त ने भी यही प्रस्ताव किया था कि आप उनकी पत्नी का अपहरण करके ले आए हैं, यह अन्याय आपकी ओर से हुआ है, इसीलिए आप उन्हें लौटा दीजिए। लेकिन रावण लोक और वेद दोनों की मर्यादा का पालन नहीं करता। वेद की मर्यादा तो इसलिए चली गई कि जनक नंदिनी सीता के प्रति अगर श्रृंगार की भावना आ जाए तो इससे बढ़कर पतित कौन होगा। और अगर लोक की दृष्टि से विचार करके देखें तो श्री सीता जी परस्त्री हैं, और परस्त्री का सूने में हरण करके लाने वाले लोक की मर्यादा से भी निंदनीय होता है। सीता जी भी रावण से बार बार यही कहती हैं कि तुम अपने को मानते हो सामर्थ्यवान, लेकिन सूने में हरण करके तुमने अपनी श्वान वृत्ति का ही परिचय दिया है। इस प्रकार रावण के चरित्र में काम की विकृति है, और काम की यही विकृति समाज में बहुधा देखी जाती है। यदि काम की विकृति रावण के जीवन में है तो लोभ की विकृति दुर्योधन के जीवन में है। किंतु काम और लोभ ही नहीं, बल्कि जितने विकार हैं वे सभी उनके जीवन में एकत्र हो गए। इसीलिए भगवान श्री राम विभीषण को उपदेश देते हुए कहते हैं, विभीषण, तुम इस युद्ध को केवल भौतिक युद्ध के रूप में मत देखो। यह तो अंतःकरण में स्थित दुर्गुणों के विरुद्ध लड़ा जाने वाला युद्ध है, और इस युद्ध में बुराइयों को परास्त करने वाला ही सच्चा योद्धा है। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। भगवान राम का तात्पर्य था कि विभीषण, अगर तुम समझ रहे हो कि मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध लड़ रहा हूँ तो वस्तुतः तुमने ठीक नहीं समझा। मैं व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, वरन बुराई और पाप के विरुद्ध लड़ रहा हूँ। रावण नाम के व्यक्ति से मेरी शत्रुता नहीं है। कुंभकर्ण से या मेघनाद के प्रति मेरे हृदय में शत्रुता की भावना नहीं है, बल्कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के रूप में जो दुर्गुण हैं उनसे मेरी शत्रुता है। इसीलिए मित्र विभीषण, तुम इस युद्ध को इसी रूप में देखो, और इनसे लड़ने की कला को जो व्यक्ति समझ लेगा वही बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए भगवान राम ने लड़ने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता बताई उनमें नाना प्रकार के सद्गुणों का ही संयोजन किया है। साधारण दृष्टि से रामायण को पढ़ने से ऐसा लग सकता है कि मानो यह दो राजाओं की लड़ाई है और महाभारत दो परिवारों की लड़ाई है। पर अगर गहराई में बैठकर देखने से ज्ञात होगा कि उसमें व्यक्ति तो माध्यम है, वस्तुतः यह तो विचारों का संघर्ष है। क्योंकि अगर केवल व्यक्ति के स्तर की लड़ाई होती तब तो भगवान राम विभीषण से कह देते कि मैं अभी रावण को हरा कर दिखा दूंगा। उन्होंने यह जो धर्मरथ का उपदेश दिया उसकी आवश्यकता नहीं थी। और अगर भगवान कृष्ण का भी उद्देश्य केवल युद्ध को जीत लेना ही होता तो भगवान कह देते कि तुम युद्ध करो और कौरवों को परास्त करो। पर 18 अध्याय के उपदेश की आवश्यकता क्यों पड़ गई? भगवान जो कर्म योग, ज्ञान योग आदि का इतना विश्लेषण करते हैं, इतना लंबा भाषण देते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः भगवान राम तथा भगवान कृष्ण का तात्पर्य यह बताना था कि इस लड़ाई को व्यक्ति की दृष्टि से न देखकर व्यापक अर्थों में देखने की आवश्यकता है। उपदेश के उसी क्रम में भगवान कृष्ण अर्जुन से सद्गुणों तथा दुर्गुणों के स्वभाव का अंतर बताते हैं। सचमुच
दुर्गुणों में इतनी एकता है कि जहाँ एक दुर्गुण आया वहाँ दूसरे को जरूर बुला लेगा। दुर्गुण कभी अकेले नहीं रहते हैं, लेकिन सद्गुणों के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती है कि एक सद्गुण आ जाए तो दूसरा आ ही जाएगा। इस प्रकार सद्गुणों में एकता कम देखी जाती है और दुर्गुणों में एकता बहुत होती है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह एक के बाद दूसरी बुराइयां क्रमशः व्यक्ति के जीवन में आती हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता के इस क्रम की व्याख्या तो रामायण के प्रसंगों में मिल जाती है। गीता को समझने का सबसे सुंदर सूत्र है गीता में कहे गए वाक्यों को रामायण के पात्रों के चरित्र में घटाकर देखने की चेष्टा करना कि कौन सा सूत्र किस पात्र के चरित्र में दिखाई दे रहा है। यदि आपको संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रम देखना हो तो रावण के चरित्र में देख लीजिए। सुपर्णखा रावण के पास आकर पहले तो उसके समक्ष श्री राम के पौरुष तथा पराक्रम का वर्णन करती है। इसके पश्चात वह श्री सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि उनके समान सुंदरी तो विश्व में कोई नहीं है। इस प्रसंग को पढ़कर लगता है कि सचमुच कितनी विचित्र वृत्ति है इस सुपर्णखा की। पर जब सुपर्णखा ने भगवान राम से यह कहा था कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, मेरे समान सुंदर कोई नारी नहीं है, उस समय श्री सीता जी सामने ही थी। तब भगवान राम ने यह वाक्य सुनकर सुपर्णखा की ओर न देखकर श्री सीता जी की ओर देखा। सीत ही चितई, सीता जी की ओर देखने में प्रभु का व्यंग यह था कि तुमने विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी होने का जो दावा किया है वह इन्हें देखने के बाद किया है कि इन्हें बिना देखे ही कर दिया है। तुम एक बार जरा इनकी ओर तो देख लो, उसके बाद दावा करना। उस समय तो सुपर्णखा यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि सीता मेरे समान सुंदर है, पर रावण के समक्ष वह यही कहती है कि सीता के समान जो विश्व में कोई सुंदर नहीं है। अगर तुम्हारे महल में सीता के रूप में संसार का सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य नहीं आता तब तो तुम्हारा महल सूना है। वस्तुतः इस वाक्य के पीछे सुपर्णखा का उद्देश्य रावण के अंतःकरण में विकृति उत्पन्न करना था। सुपर्णखा चाहती है कि रावण के हृदय में सीता जी के सौंदर्य के प्रति इतनी तीव्र प्यास उत्पन्न हो जिससे कि वह सीता जी का हरण करके लाने का प्रयत्न करे। वस्तुतः रावण और सुपर्णखा दोनों भाई बहन हैं और दोनों के जीवन में लोक तथा वेद की मर्यादा का उल्लंघन है। रावण ने सुपर्णखा को छूट दे रखी है और दूसरी ओर सुपर्णखा सीता जी की सुंदरता का वर्णन करके रावण को उकसाने की चेष्टा करती है। रावण रात्रि में पलंग पर पड़े हुए सुपर्णखा के वाक्यों का चिंतन करता है और चिंतन का परिणाम यही होता है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। जिसके बारे में चिंतन होता है उसके संग की इच्छा भी व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है, क्योंकि संग से कामना उत्पन्न होती है। और रावण के चरित्र में हमें यही क्रम दिखाई देता है। पहले विषयों का चिंतन, फिर सुपर्णखा का संग, सुपर्णखा के संग से काम का उदय और कामात् क्रोधोऽभिजायते। जहाँ काम आएगा वहाँ क्रोध आए बिना नहीं रहेगा। इसीलिए रावण जिस समय श्री सीता जी को ले जाने की चेष्टा करने लगा उस समय भी सीता जी ने रावण को फटकारते हुए कहा कि कह सीता धरि धीरज गाढ़ा आई गयऊ प्रभु रहु खलु ठाड़ा जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा भय सी काल बस निश्चर नाहा। और जब श्री सीता जी ने फटकारा तो रावण के जीवन में क्रोध आने का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठाई चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की न जाई।
इस प्रकार रावण के अंतःकरण में काम के बाद क्रोध आया और क्रोध के पश्चात सम्मोह अर्थात स्मृति विभ्रम भी आ गया। स्मृति विभ्रम का अर्थ है अपनी ही बात भूल जाना और सम्मोह का तात्पर्य है जान करके भी न जानना। रावण के जीवन में स्मृति विभ्रम और सम्मोह कितना बड़ा है यह अशोक वाटिका में दिखाई देता है। वर्णन आता है कि दंडकारण्य में जब श्री सीता जी ने रावण को फटकारा तो रावण ने श्री सीता जी के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया। मन महु चरण बंदी सुख माना। कई लोग तो इसी चौपाई को पढ़कर मग्न हो जाते हैं कि रावण कितना ऊंचा था कि उसने सीता जी को मन ही मन प्रणाम किया। पर अगर विचार करके देखें तो हमें लगेगा कि गोस्वामी जी इस पंक्ति में रावण की ऊंचाई नहीं बल्कि नीचाई बताना चाहते हैं। तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि संसार में कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी एक क्षण के लिए अच्छे विचार का उदय होता है। पर हम उसे बुरा व्यक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि अच्छा विचार तो केवल विचार देकर समाप्त हो जाता है और बुरे विचारों को वह अपने जीवन में निरंतर क्रियान्वित करने की चेष्टा करता है। अच्छे का अर्थ यह नहीं है कि जिसके जीवन में अच्छे ही अच्छे विचार आएं। अच्छे और बुरे की कसौटी यह है कि जो अच्छे विचार को क्रियान्वित कर ले वह अच्छा है और जो बुरे विचार को क्रियान्वित करे वह बुरा है। चिंतन में एक क्षण के लिए क्या आया इसका महत्व नहीं है, अपितु कसौटी यह है कि क्रिया में क्या आया। रावण के मन में एक क्षण के लिए तो यह भी आ गया था कि श्री राम तो भगवान हैं। सुर रंजन भंजन मही भारा जौं रघुवंश लीन अवतारा। पर जीवन पर रावण का विचार यही रहा कि राम मनुष्य हैं, तुच्छ हैं, वे भला मेरे सामने क्या टिकेंगे। इसीलिए एक क्षण यह सोचने के बाद दूसरे ही क्षण उसने तय कर लिया कि जो नर भूप भूप सुत होऊ हरि हूँ नारी जीति रण दो। इसका अभिप्राय है कि उसे श्री राम के ईश्वरत्व का ज्ञान एक क्षण के लिए तो आया, पर जब वह उनसे व्यवहार करता है तो उन्हें मनुष्य मानकर करता है। इसीलिए किसी ने तुलसीदास जी से जब यह कहा कि रावण तो यह जान गया था कि भगवान का अवतार हो गया है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामने वाले को ईश्वरत्व का भान हो गया है कि नहीं, इसकी भी कसौटी है। उसी कसौटी के आधार पर निर्णय करना होगा। जैसे किसी व्यक्ति ने दवा खाई तो दवा लाभदायक है, इसकी कसौटी यह नहीं है कि इसने कितनी बढ़िया दवा खाई, वरन कसौटी तो यह है कि दवा के द्वारा उसके शरीर का रोग दूर हुआ कि नहीं। इसी प्रकार से ईश्वर को जानने का जो फल होता है वह व्यक्ति में दिखाई देता है या नहीं, कसौटी तो यही है। रावण की तरह ही भगवान राम के प्रति बाली के मन में भी कुछ क्षण के लिए बड़ी ऊंची बात आई थी। जब तारा ने बाली से कहा कि श्री राम से लड़ने के लिए मत जाओ, तो बाली ने तारा को उपदेश देते हुए कहा, तारा भगवान तो समदर्शी हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाचि मोहि मारिहि तो पुनः हो सनाथ। यह वाक्य सुनकर पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, महाराज लगता है बाली तो बहुत बड़ा ज्ञानी और भक्त है, देखिए ना कितनी ऊंची बात कर रहा है। शंकर जी ने कहा, पार्वती न तो यह ज्ञानी है और न ही भक्त है, बल्कि यह तो महाअभिमानी है। शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, महाराज आपको कैसे पता चला कि यह अभिमानी है? शंकर जी ने कहा कि कसौटी पर कसकर देखने से तो यही लगता है, क्योंकि अस कही चला महा अभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी। वह मन में यह सोचते हुए जा रहा है कि सुग्रीव तो मेरे सामने तिनका है, लेकिन पार्वती जो यह समझ लेगा कि श्री राम भगवान हैं, वह क्या सुग्रीव को तिनका मानेगा? उसको तो यही लगेगा कि सुग्रीव पहले तिनका था, लेकिन अब वह तिनका नहीं रहा, क्योंकि जिन श्री राम का आश्रय सुग्रीव ने लिया है वे तृणते कुलिस कुलिस तृण करई हैं। उसे तो सोचना चाहिए था कि भागने वाला सुग्रीव आज मुझे चुनौती दे रहा है, यह तो बस प्रभु के प्रभाव से ही संभव है। उसे तो भगवान की महिमा की याद आनी चाहिए थी, लेकिन वह तो सुग्रीव को तृण के समान समझ रहा है। यह बाली का ज्ञान नहीं अपितु अभिमान है, क्योंकि जानने का फल तो विश्वास ही होना चाहिए।
जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। और विश्वास के बाद प्रीति तथा प्रीति से भक्ति की प्राप्ति होती है। पर यदि जानने के बाद न तो विश्वास उत्पन्न हो, न प्रीति आए और न ही भक्ति आए, तब समझना चाहिए कि यह जानना नकली है, असली नहीं। रावण ने भगवान को एक क्षण के लिए जाना, पर भजन करने की वृत्ति नहीं आई, भक्ति नहीं आई, अपितु उल्टे उसे संदेह हो गया कि अरे क्या पता भगवान है भी या नहीं। किसी ने रावण से पूछ दिया कि अगर भगवान ही हैं तब क्या करोगे। उसने तुरंत कहा, होई भजन नहीं तामस देहा। एक तो भगवान है या नहीं, इसमें भी संदेह है, और अगर भगवान हो तब भी मुझसे भजन तो होगा नहीं, इसीलिए मैं इस चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। श्री सीता जी ने फटकारा तो चरणों में प्रणाम कर दिया, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उसके मन में बड़ा पवित्र भाव है और वह भाव स्थिर भी रहेगा, क्योंकि वही रावण अशोक वाटिका में श्री सीता जी के समक्ष कैसा प्रस्ताव रखता है। अगर सचमुच रावण सम्मोह और स्मृति विभ्रम से ग्रस्त न होता तो उसे यह ज्ञान होता, तो क्या रावण जिन शब्दों में विवाह का या अपनी ओर देखने का प्रस्ताव करता है वह कर सकता था। रावण श्री सीता जी से अनुरोध करता है कि एक बार तुम मेरी ओर दृष्टि डाल दो। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरई करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। कई लोग तो रावण के इतने भक्त हो गए हैं कि वे उसमें भी भक्ति खोज लेते हैं। वे कहते हैं कि रावण तो यह कह रहा है कि आप मेरी ओर कृपा दृष्टि डालिए। अगर रावण कृपा दृष्टि ही चाह रहा होता तो क्या सीता जी वैसा ही उत्तर देंगी जैसा उन्होंने दिया। कोई अगर सीता जी से कहे कि आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डालिए तो क्या सीता जी कहेंगी कि अरे दुष्ट, ऐसा क्यों बोल रहा है। सचमुच अगर उसके मन में अच्छा भाव होता तो श्री सीता जी आगे जो कहती हैं क्या कभी वे शब्द कह सकती थी। श्री सीता जी रावण को दुष्ट और निर्लज कहकर धिक्कारती हैं। गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हुए यही लिखते हैं कि तृणधरी ओट कहति बैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। सुनु दस मुख खड्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझी कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सट सुने हरि आन ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। रावण के द्वारा सीता जी के लिए श्रृंगार युक्त शब्दों का प्रयोग यही बता रहा है कि इस समय रावण स्मृति विभ्रमता की स्थिति में है और स्मृति भ्रंश के बाद होता है बुद्धिनाश। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, और आगे चलकर रावण के जीवन में बुद्धिनाश की तो पराकाष्ठा हो गई। हनुमान जी तब लंका से लौट कर आए तो भगवान राम ने कहा, हनुमान तुमने लंका जलाने से पहले यह विचार क्यों नहीं किया कि लंका जलाएं या ना जलाएं। हनुमान जी ने कहा, महाराज पहले यह निर्णय हो जाए कि मैंने लंका जलाई या वह जलवाई गई। यदि मैंने जलाई होती तब न मुझे विचार आना चाहिए था, पर यदि जलवाई गई है तो फिर जिसने जलवाई हो वह विचार करे। क्योंकि महाराज लंका जलाने के लिए न तो मैं अपनी ओर से कपड़ा लाया, न तेल लाया और न ही आग लाया, बल्कि यह सारा प्रबंध तो रावण ने ही कर दिया था। सचमुच इससे बढ़कर रावण के बुद्धिनाश का प्रमाण और क्या होगा कि अपने नगर को जलाने का सारा प्रबंध स्वयं रावण ने किया। रावण ने स्वयं ही तो कहा था कि तेल बोरी पट बांधि पुनी, पावक देहु लगाई। इसे सुनकर हनुमान जी को हंसी आ गई। वे समझ गए कि भई सहाय सारद में जाना। रावण के मन में इतनी बड़ी दुर्बुद्धि आ गई कि उसने अपने नगर को जलवा दिया। उसके पश्चात विभीषण को अपने यहाँ से निकालकर लंका के सारे गुप्त भेदों को प्रकट करा दिया। बुद्धिनाश का फल तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, सर्वनाश ही होता है। अतः रावण भी अंत में मृत्यु का ही ग्रास बना। इस प्रकार गीता का यह क्रम रामायण में दिखाई देता है। गीता में जहाँ एक ओर यह बताया गया कि व्यक्ति का सर्वनाश कैसे होता है, वहाँ दूसरी ओर यह भी बताया गया कि किसका नाश नहीं होता है।
भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। भगवान का यह वाक्य बड़े महत्व का है। इसका अभिप्राय है कि दो प्रकार के बुरे व्यक्ति दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के जीवन में पाप है और कुछ लोगों के जीवन में दुर्बलता। जो बुराई को बुराई समझता है उसके जीवन में बुराई दुर्बलता है, और जो बुराई को बुराई नहीं समझता वह पापी है। एक व्यक्ति अगर जानबूझकर कुपथ्य करे और बीमार होने के बाद भी यदि वह दवा न ले तो उसकी मृत्यु होना अवश्यंभावी है। पर कभी कभी अनजाने में भी कुपथ्य हो जाने से व्यक्ति रोगी हो जाता है, और तब उस रोगी को दवा देकर उसके रोग का नाश करना अत्यावश्यक है। भगवान इसीलिए गीता के श्लोक में कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। चाहे वह कितना भी बड़ा दुराचार क्यों ना हो, पर अगर वह मेरे भजन की दिशा में चल चुका है तो साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। उसे साधु ही समझना चाहिए क्योंकि उसकी दिशा सही है। यहाँ छूट देने का अर्थ दुराचारी बनना नहीं है। कई लोग इसे पढ़कर मगन हो जाते हैं कि भगवान ने कहा कि चाहे कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों ना हो तो चलो पहले दुराचारी हो लें, फिर बाद में भजन के बारे में विचार करेंगे। लेकिन भगवान के कहने का ऐसा अर्थ लेना अकल्याणकारी है। इसका यह अर्थ है भी नहीं। इसका अभिप्राय है कि जो रोग होने के बाद वैद्य के पास चल पड़ा, औषधि सेवन के लिए प्रस्तुत हो गया, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अगर इसे योग्य वैद्य मिल गया, अच्छी दवा मिल गई, तो इसका रोग अवश्य ही दूर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जब वह दुराचारी मेरी भक्ति करेगा तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा और परम शांति को पालेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्योंकि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। इस संदर्भ में अगर विचार करके देखें तो रामायण में दोनों ही प्रकार के दृष्टांत मिलेंगे। एक ओर तो रावण के जीवन में बुराई आई और उसका विनाश हो गया, पर दूसरी ओर नारद के जीवन में भी हमें बुराइयों का आगमन का यही क्रम दिखाई देगा, किंतु उनका विनाश नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। नारद के मन में भी विषय का चिंतन हुआ, पर यह जरा उल्टे ढंग से हुआ। वैसे तो काम ने जब नारद पर आक्रमण किया तो उन्होंने काम को जीत लिया, लेकिन काम को जीत लेने के बाद भी नारद जब अकेले में बैठते हैं तो यही चिंतन करते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर अप्सराएं आई, पर वे मुझे नहीं जीत सकी। बस यही चिंतन बार बार उनके मन में चलने लगा। यह तो वैसी ही बात हुई कि जैसे किसी व्यक्ति से कहा गया कि ध्यान रहे जप करते समय बंदर की याद ना आने पाए, पर जब वह जप करने बैठा तो बार बार बंदर की ही याद आने लगी। नारद जी की भी यही स्थिति हो गई। बार बार चिंतन में वही सुंदरी अप्सराएं, और जहाँ कहीं भी वे जाते बस वही काम विजय की कथा सुनाते हैं। जब वे भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा, नारद जी राम कथा सुनाइए। नारद जी ने कहा, महाराज वह कथा तो पुरानी हो गई है, अब आप नई कथा सुनिए कि कैसे अप्सराएं आई और कैसे मैंने काम को हराया। इस प्रकार वहाँ पर भी गीता का यह क्रम, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः, नारद जी के जीवन में घटता हुआ दिखाई देता है। नारद जी के जीवन में काम आ गया। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। और काम के बाद कामात् क्रोधो भी जायते के अनुसार क्रोध भी आ गया। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। क्रोधात भवति सम्मोह, के क्रम में सम्मोह भी आ गया। मुनि अति विकल मोह अति नाठी, मणि गिरी गई छूटी जनु गांठी। फिर स्मृति विभ्रम भी आ गया, क्योंकि जिन भगवान को वे अपना परम हितैषी मानकर यह कहते थे कि मोरे हित हरि सम नहीं को, आज उन्हीं प्रभु से कहने लगे, असुर सुरा विष शंकर ही आपु रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट वहवारु।
भगवान को अनाप शनाप कहना यह तो बुद्धिनाश की पराकाष्ठा है। पर इतना होते हुए भी नारद जी का सर्वनाश नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कहा था कि कौन्तेय प्रतिजान ही न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। भगवान का तात्पर्य है कि रोगी अगर वैद्य के पास आ जाए तब तो यह वैद्य का काम है कि वह रोगी को बचाए। इसी प्रकार नारद में जब काम आया तो वह मेरे पास ही आया, और जब क्रोध भी आया तो भी मेरे पास ही आया। इसीलिए नारद की रक्षा करना मेरा कर्तव्य हो गया था। इस प्रकार से गीता के इन श्लोकों की व्याख्या रामचरितमानस में इन दो चरित्रों के माध्यम से की गई है। वस्तुतः रावण का चरित्र विकृति का चरित्र है। लंका का स्वरूप क्या है, उसमें किस तरह से दुर्गुण संगठित होते हैं और किस प्रकार से दुर्गुण व्यक्ति को कष्ट देते हैं, रावण के जीवन से यही संकेत प्राप्त होता है। भगवान राम के द्वारा लड़ा गया यह युद्ध दुर्गुण तथा पापों को मिटाने के लिए किया जाने वाला युद्ध है। भगवान राम वस्तुतः अभिमान के विरुद्ध, काम के विरुद्ध तथा मोह के विरुद्ध युद्ध करते हैं। इसी प्रकार से महाभारत का जो युद्ध है उस पर भी जरा दृष्टि डालने की आवश्यकता है। दुर्योधन का जन्म होता है धृतराष्ट्र और गांधारी से। ये धृतराष्ट्र और गांधारी कौन है? धृतराष्ट्र का परिचय देते हुए कहा गया कि वे दोनों आँखों से अंधे थे। रामायण में भी एक अंधा है और वह अंधा है रावण। पर धृतराष्ट्र और रावण के अंधत्व में यह अंतर अवश्य है कि धृतराष्ट्र बेचारे तो बिना आँख वाले अंधे थे, पर रावण तो 20 आँखों वाला अंधा था। इसीलिए वर्णन आता है कि अंगद जब बड़े ध्यान से रावण की ओर देखने लगे तो रावण ने पूछ दिया कि अरे, मेरी ओर घूर घूर कर क्या देख रहा है? अंगद ने कहा कि हनुमान जी ने मुझे कहा था कि अगर संसार का अद्भुत आश्चर्य देखना हो तो लंका में जाओ, क्योंकि वहाँ एक 20 कान वाला बहरा और 20 आँख वाला अंधा रहता है। धृतराष्ट्र की अंधता असमर्थता जन्य है, क्योंकि जिसके पास जन्म से ही आँखें न हो वह तो उसकी लाचारी है। पर जिसकी 20-20 आँखें हों किंतु फिर भी यदि वह उनका सदुपयोग न करे, यह तो आँखें होते हुए भी अंधा ही होना है। धृतराष्ट्र की दोनों आँखें नहीं हैं। आँखों की व्याख्या करते हुए रामायण में कहा गया है कि ज्ञान विराग नयन उर्गारी। जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य दोनों का अभाव है वह व्यक्ति अंधा है। इसी धृतराष्ट्र से 100 पुत्रों का जन्म होता है जो दुर्गुणों के प्रतीक हैं। फिर उनसे न जाने कितने दुर्गुणों का जन्म हो जाता है। इसका अभिप्राय है कि धृतराष्ट्र के अंधत्व का परिणाम दुर्योधन जैसे 100 पुत्रों के जन्म के रूप में सामने आता है। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी है। गांधारी महान त्यागी प्रतीत होगी और उनकी तुलना में कुंती उतनी ऊंची नहीं लगेगी, लेकिन अंतरंग दृष्टि से देखने पर एक बड़ी विचित्र सी बात सामने आती है। आश्चर्य होता है कि जो गांधारी इतने ऊंचे चरित्र की दिखाई दे रही है, उनके पुत्रों का भगवान ने वध कर दिया और कुंती के पुत्रों की स्वयं रक्षा की। इसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण संकेत निहित है। कथा आती है कि जब गांधारी का धृतराष्ट्र से विवाह हुआ तो गांधारी ने निश्चय किया कि यदि मेरे पतिदेव अंधे हैं तो फिर मैं भी अपनी दृष्टि का उपयोग नहीं करूंगी। इसीलिए उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। लोगों ने कहा, धन्य है गांधारी जिन्होंने आँखों के रहते हुए भी उन पर पट्टी बांधकर पतिव्रत धर्म का पालन किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका त्याग महान है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर इसमें भी हमें महाभारत काल की वही समस्या दिखाई देती है कि महाभारत काल में जो बुरे हैं वे तो बुरे हैं ही, पर जो अच्छे हैं वे भी धर्म सम्मूढ़ चेता की स्थिति में हैं। अर्जुन ने भी अपने संबंध में यही शब्द कहा था। यद्यपि उसके जीवन में धर्म के संबंध में जो भ्रम है उसका निवारण तो भगवान कर देते हैं, पर गांधारी के जीवन में, कर्ण के जीवन में, द्रोणाचार्य तथा भीष्म के जीवन में जो भ्रम की स्थिति विद्यमान है उसका निराकरण नहीं हो पाता। गांधारी बड़ी पतिव्रता और त्यागी दिखाई देती है। पितामह भीष्म बाल ब्रह्मचारी और त्यागी दिखाई देते हैं। कर्ण महान दानी और वीर दिखाई देता है। द्रोणाचार्य महान तपस्वी दिखाई देते हैं, पर फिर भी इन लोगों का जो विनाश हो जाता है इसका तत्व समझने योग्य है।
महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की, पर गांधारी के पुत्रों का जो विनाश कर दिया, यह भी विचारणीय प्रश्न है। गांधारी अगर आंख पर पट्टी न बांधती तो क्या वह पतिव्रता नहीं कहलाती? क्या यह आवश्यक था कि वह आंख पर पट्टी बांधे? गांधारी ऐसा भी तो सोच सकती थी कि हमारे पतिदेव भले ही दृष्टिहीन हों, पर मेरे पास तो आंखें हैं, इसीलिए मैं उनकी इस कमी को अपनी आंखों से पूरा करूंगी। जहाँ आवश्यक होगा वहाँ उन्हें मार्ग दिखाऊंगी और इन आंखों से उनकी सेवा करूंगी। अब भले ही इस कार्य में उसका त्याग कितना ऊंचा नहीं दिखाई देता, पर क्या यह कोई क्रम पतिव्रत्य था, कम सेवा थी? और अगर उसके मन में यह व्याख्या आती तो इसका तात्पर्य है कि उसका धर्म ज्ञान व विवेक से जुड़ा हुआ था। यदि उसका विवेक चैतन्य होता तो वह यही निर्णय करती कि पति के जीवन की कमी को हम अपने गुण के द्वारा दूर करें। पर गांधारी ने पट्टी बांध ली, जिसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। मानस में कहा गया है, मोह न अंध कीन केहि। धृतराष्ट्र मूर्तिमान मोह है और गांधारी मूर्तिमती ममता है। केवल गांधारी ही पट्टी नहीं बांधती, अपितु ये जितने भी ममता वाले हैं वे सब के सब अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। वे कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हमें कुछ नहीं देखना है। कहा जाता है कि गांधारी के जीवन में केवल एक बार पट्टी खोलने का निर्णय लिया, और वह निर्णय भी उसकी बुद्धि की विडंबना का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय होने लगी तो उस समय यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है कि गांधारी तथा धृतराष्ट्र के मन में कितनी ममता है अपने विकृति युक्त पुत्रों के प्रति। भगवान कृष्ण ने गीता में जिन निर्ममता शब्द की प्रशंसा की है, उसकी वे अपने जीवन में चरितार्थ कर देते हैं। अपने मामा को भी विनष्ट करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता। अपने परिवार के विनष्ट हो जाने में, सृष्टि से प्रयाण कर जाने में उन्हें लेश मात्र दुख नहीं होता। भगवान कृष्ण का अभिप्राय है कि जहाँ पर विकृति है वहाँ पर कोई भी संबंध क्यों ना हो, उसे तो नष्ट ही कर देना चाहिए, क्योंकि विकृति तो विकृति ही है। लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी का पक्ष यह है कि दुर्योधन, दुशासन और हमारे 100 बेटे चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, पर हैं तो हमारे बेटे। और यह केवल महाभारत का ही सत्य नहीं है, बल्कि यही सत्य तो हमारे और आपके जीवन का भी है। हमने निर्णय कर लिया है कि हमारा बेटा यदि बुरा भी है तब भी हम आँखों पर पट्टा बांधे रहेंगे, उसकी बुराई पर दृष्टि नहीं डालेंगे। गांधारी के मन में गर्व है कि मैं तो पतिव्रता हूँ, मैं अपने पुत्र को मरने नहीं दूंगी। इसीलिए जब कौरवों की हार होने लगी तो गांधारी ने दुर्योधन को आदेश दिया, पुत्र तुम मेरे सामने सारे वस्त्र उतार कर नंगे होकर एक बार आ जाओ। मैं अपनी आँखों से पट्टी उतारूंगी और मेरी आँखों में इतनी दिव्य शक्ति है कि मेरी दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। वह सोचती है कि दुर्योधन ना मरने पाए। इसका अभिप्राय है कि पतिव्रता अपने धर्म का उपयोग अधर्म को ही अमर बनाने में कर रही है। धर्म का पालन करने वाला प्रस्तुत है अधर्म को अमर बनाने के लिए। गांधारी के प्रस्ताव को सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, पर जब यह समाचार पांडवों के पास पहुंचा तब वे बड़े निराश हुए। पांडव जानते हैं कि गांधारी तो बड़ी पतिव्रता है, और अगर उसने दुर्योधन के शरीर को वज्र बना दिया तो वह मरेगा नहीं और हम लोग लड़ाई हार जाएंगे। किंतु भगवान कृष्ण ने जब यह सुना तो मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछा, महाराज इतना भीषण समाचार सुनकर भी आपको हंसी आ रही है? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि गांधारी का दुर्भाग्य यही है कि न तो उसने पट्टी उतारी है और न ही वह पट्टी उतारना चाहती है। अगर सचमुच गांधारी पट्टी उतारना जान गई होती तो उसे यह ज्ञात हो जाता कि जब संसार में आज तक कोई अमर नहीं हुआ तो फिर दुर्योधन ही कैसे अमर हो जाएगा। पर दुर्भाग्य से इस बात को उसने भुला दिया है। वस्तुतः सत्य तो यह है कि उसकी पट्टी खुल नहीं रही है, अपितु और भी कसकर बंध रही है। अगर गांधारी की आंखों में इतना चमत्कार था तो जिस समय द्रौपदी नग्न की जा रही थी उस समय भी तो गांधारी को पता था कि अब उसकी आंख में वज्र करने की शक्ति विद्यमान है, तो उसमें जलाकर भस्म करने की शक्ति भी हो सकती है।
और तब अगर भरी सभा में गांधारी ने दुर्योधन से यह कहलवा दिया होता कि यह जो इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है, इसे यदि बंद नहीं किया गया, अगर रोका नहीं गया, तो मैं अपनी आँख से पट्टी हटाऊंगी और उस अनर्थ करने वाले को भस्म कर दूंगी, चाहे वह मेरा बेटा ही क्यों ना हो। तो बुराई ही रुक जाती, लड़ाई ही रुक जाती। लेकिन विडंबना यह है कि द्रौपदी जब नग्न की गई तब गांधारी की आँख की पट्टी नहीं खुली, तब उसे यह कार्य अन्यायपूर्ण नहीं लगा। इसीलिए उसने उस समय पुत्र को डांटकर अन्याय से विरत करने की चेष्टा नहीं की। पर अब जब उसका पुत्र हार रहा है, विनाश की ओर बढ़ रहा है, तब वह आँख की पट्टी का चमत्कार दिखाना चाहती है। माँ का आदेश पाकर दुर्योधन जब नग्न होने लगा तो उसने यह सोचकर अपना कमरा बंद कर लिया कि जिससे कोई देख ना ले। इस प्रकार वह अपनी नग्नता को, अपनी दुर्बलता तथा अपने चित्रों को दूसरे से छिपाना चाहता है। पर दुर्योधन को देवर्षि नारद उसी अकेले कमरे में मिल गए। उसने नारद जी को ज्यों ही देखा लजा कर बैठ गया। नारद जी ने कहा, यह तुमने क्या दशा बना रखी है? उसने कहा, महाराज, मैं माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। नारद जी ने दुर्योधन से कहा, भले मानुष, जब मेरे सामने तुम्हें इतना संकोच लग रहा है, तब माँ के सामने तुम्हारी क्या दशा होगी? कम से कम थोड़ा सा वस्त्र तो लपेट लो। उसके पश्चात उसने कमर में वस्त्र लपेट लिया। कहा जाता है कि फिर जब गांधारी ने पट्टी हटाकर देखा तो कमर के अतिरिक्त उसका शेष शरीर वज्र का हो गया। भगवान कृष्ण ने सुना तो हंसकर उन्होंने कहा कि गांधारी का विवेक यही है। बेटे को अमर बनाने चली थी, पर इसके स्थान पर स्वयं उसने उसे मारने का उपाय बता दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तो भीम को पता ही चल गया कि इसे मारना हो तो कमर पर ही प्रहार करना होगा। आगे चलकर वर्णन आता है कि गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण को भी उनके पुत्रों की मृत्यु का श्राप दे दिया, किंतु भगवान कृष्ण हंसते रहे। इन कथाओं को पढ़कर आश्चर्य होता है कि गांधारी इतनी बड़ी पतिव्रता थी, किंतु पतिव्रता से भगवान का विरोध क्यों हुआ? इसका कारण यही था कि इतनी शक्तिशाली तथा इतनी त्यागमयी होते हुए भी धर्म का जो अर्थ गांधारी ने लिया वह ठीक नहीं था। इसका अर्थ है कि मोह और ममता से घिरे रहकर हम चाहे जो भी श्रेष्ठ कार्य करें, परंतु उसके द्वारा बुराई का भी समर्थन हो ही जाएगा, भले ही अनजाने में हो। गांधारी ममता है और धृतराष्ट्र मोह है। इनसे दुर्योधन तथा दुशासन आदि का जन्म हुआ। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में दुशासन के लिए कहते हैं कि वह मूर्तिमान काम है। कुरुराज बंधु खलमार और दुर्योधन मूर्तिमान लोभ है। वह चाहता है कि पांडवों को जलाकर नष्ट कर दिया जाए, जुए के माध्यम से उनकी संपत्ति छीनकर उन्हें देश निकाला दे दिया जाए। लोभ की जो विकृति होती है वही दुर्योधन के चरित्र में दिखाई देती है। यह प्रश्न कि लोभ होना चाहिए कि नहीं, तो इसका उत्तर रामचरितमानस में मिलता है। जब भगवान राम सहित चारों भाइयों का विवाह हुआ तब महाराज दशरथ को प्रसन्नता हुई। इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा कि मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी जनुपायउ महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारि। उन्हें लगा कि यह विवाह चारों क्रियाओं तथा चारों फलों वाला है। इन चारों भाइयों से भगवान राम मूर्तिमान मोक्ष हैं, भगवान भरत धर्म हैं, लक्ष्मण काम है और शत्रुघ्न मूर्तिमान अर्थ हैं। चारों क्रियाओं में बताया गया है कि अर्थ की क्रिया यज्ञ है, अतः इन चारों बहनों में श्रुति कीर्ति जी यज्ञ है। इसका अभिप्राय है कि जब कोई व्यक्ति व्यापार या कुछ कार्य करता है तो उसके पीछे लोभ तो होता ही है, पर यदि वह व्यापार या कर्म यज्ञ भावना से किया जाए तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि यज्ञ में भी लेन देन विद्यमान है। हम देवताओं को देते हैं तो बदले में देवता हमें देते हैं। इसी प्रकार से सामने वाले को वस्तु की आवश्यकता है और व्यापारी को द्रव्य की आवश्यकता है। तो इस परस्पर विनिमय में अर्थ के साथ साथ यज्ञ भावना भी बनी रह सकती है। और इस प्रकार का लोभ जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सामने वाले को अच्छी वस्तु मिले, इसे लाभ हो, यह प्रशंसनीय लोभ है। समाज में इस प्रकार का सामंजस्य सर्वथा उचित है, पर उस प्रकार की वृत्ति कदापि उचित नहीं है, जिसका वर्णन करते हुए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि हाथी स्वान लेवा देई।
तुलसीदास जी ने कहा कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि सामने वाले को कुत्ता देकर बदले में उसका हाथी ले लें। कैसे उसे धोखा दें कि हमें कुत्ते के बदले में हाथी मिल जाए। पर सामने वाला भी तो यही सोचता है, वह भी उतना ही धूर्त है। इसीलिए वह भी सोचता है कि अगर यह कुत्ते के बदले में हाथी ही लेना चाहता है तो इसे जीवित कुत्ते के बदले में कागज का हाथी दे दें और कुत्ते से भी कम दाम का हो। गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि इस प्रकार जहाँ दोनों एक दूसरे को ठगने की चेष्टा करें, यह तो यज्ञ वृत्ति नहीं है। महाभारत में दुर्योधन लोभ के कारण जुआ खेलता है और शकुनी के द्वारा जुए में छल का आश्रय लेता है। अंत में लोभ की पराकाष्ठा तब हो जाती है कि जब वह स्वयं तो सारा राज्य हथिया लेता है, पर पांडवों को 5 गांव लौटाने की प्रार्थना को भी अस्वीकार कर देता है। यही वह लोभ की विकृति है कि जिसमें व्यक्ति लेना ही लेना चाहता है, उसे सुई की नोक के बराबर भी देने में आपत्ति है। इसीलिए दुर्योधन की ओर से जो लोग युद्ध कर रहे थे, उनके लिए अर्जुन कहता है कि ये तो वे व्यक्ति हैं कि जिनकी बुद्धि लोभ के द्वारा समाप्त हो गई है। महाभारत काल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहाँ जितने धर्मात्मा हैं, उन्होंने यह मान लिया है कि जिसका अर्थ स्वीकार करें उसी की ओर से लड़ना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि धर्म तो अर्थानुगामी हो गया, लोभ प्रधान हो गया। और यह लोभ काम आदि से मिलकर पांडवों को दुख देना चाहता है। पर कुंती की विशेषता यह है कि उन्होंने भगवान की भक्ति को ही सबसे अधिक महत्व दिया। वे महानतम भक्त हैं। वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जब विदा होने लगे तब उन्होंने कुंती जी से पूछा, बुआ जी आपकी क्या सेवा करें। उत्तर में कुंती ने जो वाक्य कहा वह उनकी अद्भुत भक्ति भावना का परिचायक है। वे कहती हैं कि आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे ऊपर सदैव विपत्तियां आया करें। भगवान ने कहा, बुआ जी अभी अभी तो इतनी विपत्तियों से छुटकारा मिला है, किंतु फिर भी विपत्तियां ही मांग रही हैं। कुंती ने कहा, महाराज देख लीजिए ना, जब दुख थे तब तो आप पास में आ गए थे और आज जब विपत्ति दूर हो गई तो आप भी दूर चले जा रहे हैं। तो जो सुख आपको दूर कर दे उसे भला हम कैसे पसंद करेंगे। हमें तो बस यही विपत्ति चाहिए जो आपको पास में ला दे। इस प्रसंग का अभिप्राय यही है कि जो धर्म अभिमान युक्त है, भगवान का विरोधी है, वह धर्म समग्र नहीं है। कुंती का धर्म समग्र है क्योंकि उसने अर्जुन जैसे महान भक्त पुत्रों को जन्म दिया। भगवान राम तथा कृष्ण दोनों ही अनोखी लीला करते हैं, यद्यपि दोनों का कभी कभी व्यवहार अलग अलग दिखाई देता है, पर इतना होते हुए भी दोनों की भावना एक होती है। रामायण में भगवान राम ने कहा, विभीषण मैं लड़ूंगा, तुम देखो। और महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम लड़ो, मैं तो बस देखूंगा। भगवान ने दोनों स्थानों पर अलग अलग कौतुक किया। कभी लड़ते हुए दिखाई देकर भी नहीं लड़ते हैं और कभी लड़ते हुए दिखाई नहीं देते हुए भी लड़ते हैं। गीता और रामायण में जिस युद्ध का वर्णन किया गया है वे दुर्गुणों के विरुद्ध लड़े जाने वाले, काम और क्रोध के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध हैं। नारायण नारायण।